हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, आजकल एक बहुत अहम चीज़ पर डिस्कशन हो रही है, बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी, यानी पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में, यानी इंडिया में। और वो क्या है कि अभी 2 दिन पहले एक इवेंट चल रहा था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का। वहाँ पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने भी वहाँ खिताब किया, स्पीच की। और उस स्पीच के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से बातें की, टू नेशन थ्योरी की भी बात की उन्होंने, हिंदू मुस्लिम्स के हवाले से कि हम क्यों पार्टीशन हमने की और अलग हुए, ये भी किया। लेकिन एक जिससे कहते हैं कि बड़ा एक जिस चीज़ के ऊपर काफ़ी शोर मचा वो कश्मीर के हवाले से उनका एक स्टेटमेंट था कि कश्मीर पाकिस्तान का शहरग है और हम उन अपने भाइयों का जो उनका स्ट्रगल है हम उनका साथ देंगे। उस पे इंडिया का रिस्पॉन्स भी आया है और बड़ा सख्त आया है। क्या होने जा रहा है? बाकायदा एक ऐसे लग रहा है कि जैसे एक दूसरे को जैसे वार्न कर रहे हैं दोनों कंट्रीज। होने क्या जा रहा है? वैसे 3 साल से सीज फायर है और खामोशी थी एलओसी के ऊपर, लेकिन अब कुछ नया होने जा रहा या क्या है? इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट, हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। तो खैर रागले आपको और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फकर भाई। ऑलवेज अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे जाएंगे कश्मीर। उसके हवाले से पाकिस्तान का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हिंदुस्तान का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और दोनों अपनी अपनी बात को लेके आगे बढ़ते हैं या बैठते हैं या जो भी करते हैं। लेकिन अभी इस मामले में थोड़ी सी गर्मा गर्मी आई है। हम वहाँ से भी सुनते हैं कि जी हमने कश्मीर लेना है, हमारे हवाले कर दो। और यहाँ से भी कहा जाता है कि जी शहरग है और हम साथ देंगे, ये करें। सर, क्या हो रहा है कि मतलब कश्मीर के दोनों पार, उस पार भी और इस पार भी कश्मीरी रहते हैं, जो उनका एक वतन है। बेशक कुछ पाकिस्तान के साथ हिस्सा है, कुछ हिंदुस्तान के साथ हिस्सा है। क्या देख रहे हैं सर कि क्या कोई चौथी या पांचवी जंग की तैयारी का कोई प्लान हो रहा है, या बस ठीक एक दूसरे को करके कुछ दिनों बाद हालात नॉर्मलसी की तरफ आ जाए? नहीं, आई होप कि जंग वाली बात ना हो। वॉर इज जी। नॉट गुड थिंग। किसी का भी वॉर से कोई भला नहीं होता। जी। हमारे आपके परिवार के बच्चे जाते हैं तो बिल्कुल। वॉर इज डिस्पीकेबल थिंग ना। वॉर ना हो, वैसी नौबत ना आए। और जो भी समझदार लोग हैं, और मुझे अपनी जो नेतृत्व है भारत का इस समय, प्रधानमंत्री मोदी साहब हो गए, अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, ये लोग बहुत विजनरी लोग हैं और ये ऐसे सिचुएशंस को वॉर वाली आने नहीं देंगे। अब अटैक इंडिया पे, आज तक इंडिया के देखिए फकर भाई, हम तो इसको बोलते बोलते थक गए। इंडिया ने अपनी 10,000 साल 15,000 साल की हिस्ट्री में किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया, किसी भी सोसाइटी को कभी भी फोर्स करके अपने अंदर नहीं मिलाया। ये भारत का निर्माण कल्चर से हुआ है, प्रेम से हुआ है। भारत का निर्माण जो है वो फिलॉसफी से हुआ है। हम्म। तो ये वाली तो वॉर वाली तो सिचुएशन आई डोंट थिंक कि जी। होगी। हाँ, ये हमारा क्लेम है और हमेशा रहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर पूरा का पूरा, जो आपके पास गिलगित बल्तिस्तान है या चाइना को जो पार्ट आपने दे दिया है, और जो आपका पीओजे है, वो सारा हमारा है। वो क्लेम हमारा हमेशा रहेगा। सही। हम आपके लोगों को तैयार करेंगे कि वो फिर से अपनी हिस्ट्री से, अपनी रूट से जुड़े और भारत माँ के उसका पार्ट बने। क्योंकि अगर आप कश्मीरी हैं और भारतीय हैं, आपने कहा कि देखिए इधर भी कश्मीरी रहते हैं, उधर भी कश्मीरी रहते हैं, ठीक। मगर अंतर यह है कि कश्मीरी पाकिस्तानी होने में और कश्मीरी भारतीय होने में एक अंतर है। कश्मीरी पाकिस्तानी सिर्फ मुसलमान हो सकता है, जबकि कश्मीरी भारतीय बुद्ध, जैन, हिंदू कुछ भी हो सकता है। भारतीय कश्मीर है तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही जो है वो। आपने कभी अगर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, उसमें लिखा है जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सिर्फ मुसलमान बैठ सकता है। तो यहाँ का जो कश्मीरी है, भारत का कश्मीरी, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट उसको नहीं है। यहाँ पे सिख, हिंदू, जैन, जूस, कोई भी मुस्लिम, कोई भी वो भारत का कोई भी पद वो ले सकता है। बस एक ही चीज़ है कि वो भारत की मिट्टी से, भारत की कल्चर से, भारत की हिस्ट्री से, भारत के एंशियंट थॉट से वो लॉयल्टी रखे। और कोई उसका जिसमें भी मानना हो वो सब उसका हो। जैसे हम तो मानते हैं कि आप भी हमारे ही एक खून का पार्ट है, हमारा ही हिस्सा है आप। तो आपको जब दर्द होता है तो हमको भी दर्द होता है। अभी आप इसको ऐसे देख लें, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को बैन करने की बात हो रही थी तालिबान की वजह से, उनकी महिलाओं की टीम को भी। बकायदा आईसीसी में वो जो अमित शाह जी के पुत्र हैं, उन्होंने ये बकायदा कहा कि हम बैन नहीं करेंगे। उसकी
टीम को हम अडॉप्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में, इंडिया में उनकी जो फीमेल टीम है और मेल टीम है, दोनों की ट्रेनिंग होगी। उनको हम जो है वो पूरा सपोर्ट भारत करेगा कि वो क्रिकेट को एन्जॉय करें और अपने देश को प्राउड करें जीत करके डिफरेंट टूर्नामेंट्स। दिस इज व्हाट इट शुड बी। वॉर की कोई बात ही नहीं आती है, आज के डेट में को एग्जिस्टेंस वाली बात होती है। अब आप ये कहेंगे कि कश्मीर हमारी शाहरग है, उसके लिए हम लड़ने को तैयार है, आपने लड़के देख लिया। ये ट्रेड वॉर चल रही है, आपको आइडिया भी है फकर भाई दुनिया किस तरफ जा रही है। 34% ट्रेड टैरिफ उन्होंने बांग्लादेश पे लगाया है। आप एक इंपोर्टिंग कंट्री हो, आपका सारा कैपिटल गुड आप बाहर से मंगवाते हो, आपका एक्सपोर्ट बहुत कम होता है। आपके लिए तो ये एकदम खतरे की घंटी है कि ये दुनिया में यदि ये वॉर, टैरिफ वाली वॉर चलती है और चीज़ों की प्राइस अगर बढ़ती है तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग हाउ टू इधर टेक बेनिफिट और हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि ये जो ट्रेड वॉर राष्ट्रपति ट्रंप ने छेड़ रखी है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्योंकि चाइना के गुड्स अगर नहीं बिकेंगे मार्केट में तो चाइना आपको अपना डंप यार्ड बनाएगा क्या? आपकी लोकल इंडस्ट्री जो थोड़ी बहुत बची है वो चाइना के उस डंपिंग को फेस करने के लिए तैयार होगी, बिकॉज चाइना इज एग्रेसिवली लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव मार्केट, गिवन की 134%, 134% का टैरिफ राइज किया है उन्होंने, क्या नाम है, ट्रंप साहब ने। जी। तो आपकी अभी जो है वो तो ये होना चाहिए कि क्या आप में इतनी सख्ती है कि आप इस ट्रेड वॉर को झेल पाएंगे। गया जमाना बम बारूद गोली और इसको मारने का, ये ट्रेड डिटरमाइन कर देगा। अगर लोगों के पेट में खाने नहीं गए, अगर कल कारखाने बंद हो गए, जैसे कि बांग्लादेश में उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है फकर भाई खत्म हो गई है, लोगों की नौकरियां चली गई। देश ऐसे आज की डेट में बर्बाद हो जाते हैं कि लोग रोड पे आ जाएंगे। आज जो रिवॉल्यूशन करके उन्होंने नई गवर्नमेंट लाई थी, वही नई गवर्नमेंट जो है आज उनके लिए ना उगलते बन रहा है ना उसको निगलते बन रहा है, हालत यहाँ पे आ गई है। तो मैं हुँ। ये कहूंगा कि कोई वॉर की वो नहीं है, हम अपना स्टैंड रखते हैं। हम अपनी बात बड़े पीसफुल तरीके से पाकिस्तान के जो पीओजेके के हमारे भाई बहन है उनको समझाएंगे कि भाई आपकी मातृभूमि है, आप जुड़िए और पूरा भारत आपका है। आप भारत की आइडेंटिटी से जुड़ेंगे तो फिर क्या मेरा क्या तेरा सब हम सब का ही है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात, उनका जो स्टेटमेंट था कि उन्होंने कहा कि 1.3 मिलियन इंडियन आर्मी कैन नॉट इंटरमीडिएट अस, पाकिस्तान आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट था। तो सर बात ये है कि एक तो हमने मतलब जंगें करके देख भी चुके हैं, दोनों कंट्रीज़ को पता है। तो आगे इस एरा में जिसमें आप बात करें, बिल्कुल एक ट्रेड वॉर चल रही है इस वक़्त दुनिया में और बड़ी खतरनाक सूरत-ए-हाल है। उसकी वजह से गोल्ड का रेट 3300 एंड ऑलमोस्ट $50 के पास गुज़िश्ता 10 दिनों में तकरीबन 300, पूरे $300 का इज़ाफ़ा हुआ है उसमें गोल्ड रेट में, जो सिर्फ़ उसी में ट्रेड कर रहा है हर कोई। अगर किसी के पास पैसा है, तो बाकी सारी चीज़ें साइड पे, क्रूड ऑयल गया, सब कुछ गया, कहीं पे भी नहीं है। तो सर इस तरह की सिचुएशन में क्या चीज़ें आपको नज़र आती है? इंडिया लाज़मी सी बात है अपने उस बेस को ख़राब नहीं करेगा जंग करके। चीन के ऊपर भी इस वक़्त एक बड़ा प्रेशर है, गो कि वो अमेरिका का मुकाबला किसी हद तक नहीं, काफ़ी हद तक कर सकता है। दोनों बड़े जिसे कहते हैं कि 2 बड़े एलिफेंट्स हैं। लेकिन फिर भी हम पे तो असर पड़ रहा है ना, हम पे भी पड़ेगा। हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, जिन-जिन के भी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट तो किसी न किसी से जुड़ी हुई है। तो सब पे असर पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में क्या मतलब सिचुएशन हो सकती है कि ये तो हमें पता है कि ना इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी से डरती है और ना पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी से डरती है, दोनों सोल्जर हैं और उनका काम है जी लड़ना। लेकिन आम लोगों के हवाले से पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं वो कहूँगा, देखिए, फ़खर यूसुफ़ज़ई उतने ही पावरफुल हैं जितना अभिषेक मिश्रा है या कोई भारत का और भी है, क्योंकि हम राइट सर, लोग मनुष्य हैं। बिल्कुल, हर मनुष्य एक-दूसरे के बराबर है। लेकिन अगर बेशक, आप आर्मी, अगर आप फ़ोर्स का कंपैरिज़न कीजिएगा तो भई इंडियन की आर्मी जो है वो चाइना की आर्मी के बराबर अभी नहीं हो सकती है। इंडियन आर्मी अभी जो है वो अमेरिकन आर्मी के बराबर नहीं हो सकती। बिल्कुल पाकिस्तान सर, आर्मी अभी इंडियन आर्मी के बराबर नहीं हो सकती। कोई कंपैरिज़न बिल्कुल, ही नहीं बचता। चूँकि लड़ाइयाँ देखिए आज की डेट में ना लोग नहीं लड़ते, मशीनें लड़ेंगी, पैसा मशीन, लड़ेगा, खाना-पीना लड़ेगा, पूरा दे आपका पूरे सोसाइटी लड़ेगी। हुँ, इतनी फ्रैगमेंटेड सोसाइटी में वॉर नहीं हो सकता, ये लेने के देने पड़ जाएँगे, ठीक है ना? हुँ, क्या लोग खड़े होंगे, विल द पीपल सपोर्ट देयर ओन पीपल कि आप जाओ लड़ो, क्योंकि उनके घरों के बच्चे जाएँगे ना अपना वो देने के लिए। पाकिस्तान अभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती का कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का एक जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, इकोनॉमिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, गरीबी के वाक़ई,
वो भारत के एक सबसे अमीर व्यक्ति के जो धन पशु हैं उनके बराबर है, क्योंकि मानवता में कोई अंतर नहीं है। ही इज वीकेस्ट इकोनॉमिकली बट स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटी। ठीक है ना? हम चाहे युगांडा से हों, चाहे कोई भी हो, हर मनुष्य एक दूसरे के बराबर है, उनका कोई ये नहीं हो सकता। लेकिन फोर्स का कैसे बराबरी नहीं होगा? फोर्स की तो रैंकिंग निकलेगी कि भाई इनके इतने तोपे हैं, इतने टैंके हैं, इनका इतना बम है, इतना पैसा है, ये इतना दिन लड़ पाएंगे, इतने गोला बारूद है। वो तो आ जाएगा फोर्स का पूरा जो आप कह लीजिए कच्चा चिट्ठा। तो मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी से कंपेयर करना चाहिए। कोई मैच नहीं है वो, बल्कि 3-4 दिन का भी मैच नहीं होगा। ये नहीं कि लोग बहादुर नहीं है, लोग बहुत बहादुर हैं, लोग लड़ेंगे अपनी हो सकता है। भाई मैंने सुना था कि कश्मीर कारगिल में इंडियन आर्मी के एक मेजर ने एक पाकिस्तानी जो कैप्टन है उसका रिकमेंड किया था नाम कि भाई इससे जबरदस्त लड़ा ये आदमी, इसको जो है आप गैलेंट्री अवार्ड दें, और उनको मिला भी गैलेंट्री कर्नल अवार्ड। शेर खान तो हमारे मर्दान के पास एक इलाके के हैं, बिल्कुल। तो नवा बहादुरी कैलेंडर। में कोई कमी नहीं होगी। मैं बहादुरी की कमी की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। इंडियन सोल्जर या पाकिस्तानी सोल्जर उतने ही बहादुर हैं जितना कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से हो सकता है। लेकिन आप कहें एज अ फोर्स वाइज कोई कंपैरिजन, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान आर्मी इज एनी कंपैरिजन टू इंडिया फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। कोई मैच नहीं है। लेकिन क्या बात है कि अब क्यों फोर्स की बात कर रहे हैं? जी। गया जमाना भाई, कौन यस, फोर्स की बात यस, करता दैट्स है अ आज पॉइंट। की डेट में? आज बात करें ट्रेड की, बात करें, आज बात करें एआई कहां जा रहा है, टेक्नोलॉजी कहां जा रहा है, यार दुनिया क्या सोच रही है। आप हम और आप डिस्कस कर रहे हैं वो 12वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, इसका कोई रोल नहीं है भाई। को एग्जिस्टेंस सीखना पड़ेगा। अब आप अगर कहोगे कि हम जी सॉरी टू से टू नेशन थ्योरी है, हम अलग हैं तो हम एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो फिर नेबर के साथ भी तो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आपका नेबर तो हिंदू है ना। आप अलग होने के बाद भी नेबर कैसे चेंज करोगे? आपको कोई नेबर मुसलमान कैसे, और जो मुसलमान नेबर है उसके साथ आप क्या कोएग्जिस्ट कर रहे हो? आज आपका देश, आपकी लड़ाई किससे हो रही है? भारतवर्ष से हो रही है। आपकी लड़ाई तो अफगानियों से हो रही है। हाँ, बिल्कुल। वो लड़ रहे हैं आपसे कि एक हिंदू लड़ रहा है। तो टू नेशन थ्योरी तो फिर उन पे क्या अफगान और पाकिस्तानी एक है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप इमेज दे रहे हैं? समाज को आगे ले जाएं। आप एक ईयू टाइप का वो बनाएं, इकोनॉमिक जोन बनाएं, यस, एक्टिविटी करें, एग्जैक्टली। उस टाइप की आइडियाज की बातें करें कि भाई चलो गलतियां हो गई, देश बन गया, अब देश रहने दो। वी कैन चेंज आवरसेल्व्स। क्यों नफरत करना अपनी आइडेंटिटी से? सेंट्रल एशियन भी तो है भाई। सेंट्रल एशिया में भी इस्लाम है, मगर आप उनके इस्लाम का और आपके इस्लाम का कोई लेना ही देना नहीं भाई। वो लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। तुर्किया को देख ले आप। तो पॉइंट ये है कि आप इन सब बातों से लेकर के कि जी हम जीत लेंगे, ये कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की कोई भी फोर्स इतनी ताकतवर है। हाँ, एक पाकिस्तानी एक इंडियन बराबर है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटी। उनके बीच में कोई ये नहीं है कि हम दबा देंगे, वो दबा देंगे। ऐसा भी नहीं है कि एक पाकिस्तानी दूसरे इंडियन से कम बहादुर है। उतने ही बहादुर हैं जितना कोई इंडियन हो सकता है। बहादुरी का लेना देना किसी धर्म जात से नहीं होता, वो इंडिविजुअल गुण होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगा कि टू नेशन थ्योरी को रैंप अप करना इज नॉट अ गुड थिंग। लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी शुड यूनाइट ह्यूमंस, नॉट डिवाइड ह्यूमंस। जी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे आपसे पता करनी थी कि आपकी भी आर्मी है, उसके भी चीफ होते हैं, बाकी ऑफिसर्स भी होते हैं। तो ऐसा कभी होता है आपके यहाँ कि कोई ऐसा इवेंट हो कारोबारी किस्म का, और वहाँ पे आप लोगों के आर्मी चीफ आकर और वो कहें कि जी यहाँ पे मतलब जिस तरीके से है कि चले कश्मीर, और वो तो एक चले फौज का ही काम है एक किस्म का, हम तो मान उस पर कोई हमें वो नहीं है, लेकिन ये बाकी चीज़ों के ऊपर बात करना, या फिर कि जी हमारी इकोनॉमी ऐसे तरह की, कभी आप लोग के आर्मी चीफ तकरीर करते हैं इस तरह की कोई कि जी इकोनॉमी ये कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बाहर के लोगों को लेके आ रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करे, हमारे पे ट्रस्ट करे? कभी आपको मतलब याद हो कि मतलब गुज़िश्ता 5-10 सालों में कैसी कोई चीज़? नहीं, हमारे यहाँ कोई आर्मी चैनल एक्चुअली डॉक्टर साहब का जो है वो पता नहीं डिस्कनेक्ट हुआ है, इंटरनेट बंद हुआ है कि क्या चीज़ हुई है। लेकिन मैं एक चीज़ इसलिए पूछना चाह रहा था कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है सिक्योरिटी के जो इदारे होते हैं, सिक्योरिटी का काम ख़ास तौर पे आजकल ये जो मॉडर्न एरा है, गो कि उस तरह की जंगें शायद नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो उनका काम है, टेररिज़्म है, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जिसको हैंडल करना उनका काम होता है, और वो उनको
हैंडल करते भी हैं। डॉक्टर साहब बात हम कर रहे थे, प्लीज़ अपना कमेंट दीजिएगा। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर, लिमिटेशन ऑफ पावर जी, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर किसी भी सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, यदि मैं माइक्रो मैनेज करूं, मैं सब काम करने लगूंगा ना, तो वो इंस्टीट्यूशंस, वो समाज में दिक्कतें आ जाती अच्छा, हैं। आर्म फोर्सेस का एक काम है, वो काम है एक्सटर्नल थ्रेट से देश को बचाना, बस। बड़ा लिमिटेड सा मैंडेट है। एक कौन सी इकोनॉमिक पावर, मैंने आज तक नहीं सुना फकर भाई, हमारे यहाँ कभी ये हुआ ही नहीं कि कोई आर्मी के जनरल साहब, मेजर साहब या कोई वो ऐसा प्रोग्राम दे रहे हो, वो जी। लाइव टीवी पे आ रहा हो। मैंने नहीं देखा आज तक। आया होगा एक अच्छा, दो बार, आया होगा एक दो बार, मैंने नहीं देखा। हमारे यहाँ कोई उसको उतना वैल्यू नहीं देता। अच्छा, पॉलिटिकल लीडर की बात सुनी जाती है, उनका आता है लाइव, मोदी जी बोल रहे हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, ये सही, लोग सही। जो बोल रहे हैं वो सुनाया जाता है, क्योंकि अच्छा, इनका काम है पॉलिटिक्स करना, नहीं इनका काम तो वो करना नहीं है। इनका काम ये है कि ये पॉलिटिक्स से सरकार बनाए, फिर जो सरकार बनेगी वो जो कहेगी वो अच्छा। आर्मी को, फोर्सेस को मानना पड़ेगा। वो बिजनेस इंडिया गवर्नमेंट जो है बड़ी करप्ट है। जैसे अब आप देख लेना 26/11 के दिन में क्या हुआ था। एयरफोर्स के जो चीफ थे वो गए मनमोहन सिंह से, उन्होंने कहा जी हम बदला लेंगे, उन्होंने कहा जी आप हाँ, साइड। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मनमोहन सिंह जी ने कह दिया जी कोई आवश्यकता नहीं है, आपके सारे जो जेट थे, इंजन, जो लड़ाई के सारे इक्विपमेंट्स थे, नहीं हो गया, क्योंकि एक बार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा नो मीन्स नो, एब्सोल्यूट कंट्रोल। आपके मन में जितनी भी गुस्सा हो जाए वो आपका काम नहीं है, हमें देखना है कि कैसे हमें चलाना है। तो हुँ, आई थिंक कि देखिए, जब मैं एक प्रोफेसर ऑफ लॉ हूं, मैं मेडिसिन कैसे बता दूं? तो जाती राइट, होगी। मेरी ट्रेनिंग लॉयर के रूप में हुई है, मैं लॉयर की तरह सोचता हूँ, एक मेडिकल वाला मेडिकल की तरह सोचेगा, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप दुनिया को बिल्कुल, जर्नलिस्ट की तरह देखेंगे। आपके लिए न्यूज फैक्ट्स दूसरी चीजें हैं, बिल्कुल, एग्जाम्पल आदमी बिल्कुल। उसको वैसे नहीं देखता। तो मुझे भी लगता है कि देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूंगा कि ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दीज आर नॉट द जॉब ऑफ एनी फोर्सेस, दीज आर जॉब ऑफ द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। सिविल जो लोग होते हैं वो बिजनेस कारोबारी लोग होते हैं, वो बिजनेस को समझते हैं, वो करें, वो गवर्नमेंट वैसी बनाए, गवर्नमेंट से पॉलिसियां बनवाएं, वो काम। इट्स अ वेरी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इज अ वेरी टफ बिजनेस, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। जी। राइट। और मेरे ख़्याल में बस इस पे ख़त्म कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों। असल में डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से समराइज़ किया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है जर्नलिज़्म करना, न्यूज़ निकालना, उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके आना, उस चीज़ को, इशू को हाईलाइट करना फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय सोसाइटी, या किसी भी सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ या काम करता हूँ। ये मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर साहब है तो लॉज को अच्छे तरीके से समझाएं, जो स्टूडेंट्स जाएं कल को तो फील्ड में, तो उनको पता हो, कहें कि जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब के स्टूडेंट हैं हम, और मतलब बड़ा अच्छा वो किसी केस को, या कहीं पे भी वो बैठे हैं, वो अमेरिका में हो, इंडिया में हो, किसी और दुनिया के मुल्क में हो, तो वो करें तो लाजमी सी बात है। वो उन्होंने बात की, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे एक चीज़, वैसे मैं थोड़ी सी करूँगा, गुस्ताखी माफ़ हो, ये पहले मैं कह दूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब वो जैसे कहते हैं कि बादशाह सलामत जो है वो बात को बुरा मान जाते हैं। तो मैं पहले से माफ़ी माँग रहा हूँ ऑन एयर, तो कि बादशाह सलामत बुरा ना मान जाए। हम भी आपके जी, जी, साथ। बिल्कुल सरकार, सर आपकी थैंक यू वेरी मच कि आपने भी कर ली। वैसे आपके ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन चलिए आपने कर ली तो आपकी बड़ाई है। नहीं, आप मेरे लेकिन परिवार का हिस्सा है, तो हम तो भाई हाथ जोड़ के पहले ही मांगेंगे कि भाई हमें बोलो। बिल्कुल सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हो कि वो एक्स्ट्रा 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 ऑर्डिनरी हो। वैसे तो नहीं होते दुनिया में वो, मतलब अगर फिजिक्स का आदमी है तो फिजिक्स को लेके और उसमें नई नई चीजें लेके आता है, कोई केमिस्ट्री की फील्ड में, कोई किसी और फील्ड में। लेकिन हो सकता है ऐसे आदमी हो, और वो गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दुनिया में शायद 200 कंट्रीज हैं, वो गालिबन सिर्फ पाकिस्तान में पैदा होते हों, और पाकिस्तान में भी किसी खास इदारे के लिए पैदा होते हो, हर जगह नहीं होते। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। वैसे मुझे पता नहीं है, मैं जनरलाइज करके बात करूं, कोई इसको अपने में पर्सनल ना ले, बुरा ना माने इसको। मैंने एक बात की, तो अगर कोई इस पे बोल दे मेरा तो भी एक अच्छा है। क्वेश्चन है फकर भाई, क्या हम और आप गन लेकर के कैसे लगेंगे यार? मतलब मतलब सर क्या ये हमारा तो काम हो खैर, सकता है ये? मतलब हम शायद कर ही नहीं, मैं बल्कि शायद के यकीन से कहता हूँ कि हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते भाई, मैं नहीं यकीन से कर कह रहा हूं, मैं सकता वो यकीन से तो। ये बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने कहा मैं भी, कि वो कोई, ये 8 बिलियन की जो पॉपुलेशन दुनिया में रहती है, उस पे हो सकते हैं 1-2 ऐसे लोग होते हों, और वो गालिबन पाकिस्तान में होते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उनके लिए फिर खैर हम क्या बोल सकते हैं, हमने तो पहले सारी चीज़ें माफ़ी तलाफ़ी कर ली।
किसी कोई इसको बुरा ना माने, और इवन डॉक्टर साहब के ऊपर लागू नहीं होती, उन्होंने भी कर ली, उनकी मेहरबानी है कि हमारे साथ शो में बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और इस तरह की बातें हम सुनते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब से इसलिए पता करना चाह रहा था, मैं कहा हो सकता है यहाँ पे भी, क्योंकि इकोनॉमी टॉप 5 के अंदर तो मौजूद है, 5 ट्रिलियन की तरफ दौड़ रहे हैं ये लोग, 700-700 अरब डॉलर इनके पास जेब में पड़े हुए रिजर्व्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कोई ऐसे लोग, इन्होंने भी मतलब उन्होंने काम किया हो, तो इसलिए इस लेवल पे ये पहुंचे हो। मैंने इसलिए क्वेश्चन किया था, ये किसी के लिए मैंने नहीं किया था, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि मैंने नहीं देखा कभी, तो इसलिए मैंने कहा हो सकता है डॉक्टर साहब मुझे जरा चीजें क्लियर कर दें। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।